नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम मोटिवेट गुरुजी में। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी को लेकर के। जी हाँ, वह कहानी एक अनोखे गांव की है और उस गांव के जितने भी व्यक्ति हैं सभी एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, भाईचारा भाव निभाना और जितने भी लोग हैं सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। उसी गाँव में एक बाहर से लड़का विशाल नाम का आता है, जिसको लोग बाबा जी भी कहते थे। वह विशाल बहुत बुद्धिमान था और सभी को बड़े छोटों का आदर सम्मान करने वाला था। वह कभी भी किसी को दुख नहीं देता था, वह सभी को मान सम्मान से प्रणाम करता था। एक बार वह चारों तरफ गांव में घूम रहा था। वह देखा कि गांव में इतनी शांति, इतनी खुशहाली है, कितना अच्छा लगता है यह गांव। जिस गांव में लोग शांति रहें, खुशहाली रहें, वही गांव असल में गांव कहलाने के योग्य है। जिस गांव में मार झगड़ा और नाना प्रकार के दुख घेरे हुए हैं, एक दूसरे को देख करके कलह मचा हुआ है, वह गांव गांव नहीं, वह गांव श्मशान के समान है। ऐसे ही वह विशाल नाम का लड़का बाबा जी सदैव काम पर जाता था और काम से आता था तो वह पूरे गांव का भ्रमण करता था। वह सभी के सुखों दुखों को समझता था और धीरे धीरे करके वह सभी के हृदय में राज करने लगा। एक बार वह गांव का भ्रमण कर रहा था, उसी समय उस गांव के मुखिया के लड़के का तबीयत खराब हो गया। वह जाकर के कहा, मुखिया जी क्या बात है, आप बहुत परेशान प्रतीत होते हैं, क्या कोई कष्ट है क्या? उन्होंने बताया, बेटा यह जो मेरा बच्चा है यह 2 दिनों से कुछ खा नहीं रहा है और इसको बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। विशाल ने कहा कि पिताजी, मुखिया जी, संकट समय में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लीजिए, भगवान जो करते हैं सब कुछ अच्छा ही करते हैं। तो वह कहा कि मुखिया जी, जो भी हमसे सहायता हो सकेगा मैं आपका अपने तन मन धन से सहायता करूंगा, क्योंकि यह जो शरीर है, तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम प्रभुताई। कि दूसरों के हित के जैसा, दूसरे का हित करने के जैसा कोई भी धर्म नहीं है। वह बच्चा गया और उन्होंने जितना भी धन कमा कर इकट्ठा किया था वह ले जा कर के मुखिया जी को दिया और कहा, मुखिया जी इतने में तो आपके बेटे का इलाज नहीं हो सकता, मैं और भी जुगाड़ करता हूँ। वह गया, अपने पूरे गांव में बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मुखिया जी लाज बस नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुखिया जी के पास धन नहीं है। वह इतने दयालु हैं मुखिया जी कि जो भी कार्य आता है वह सभी धन अपने गांव के विकास के लिए ही लगा देते थे। तब लोगों ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो हमें ज़रूर मुखिया जी की सहायता करनी चाहिए। सभी लोग उनके यहाँ पहुँच गए और पहुँच करके कहा, मुखिया जी आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आपका सहायता करूँगा। पूरे गांव वालों ने मिलजुल करके जो भी हो सका चंदा उतार करके उनको धन दिया और धन दे करके जो भी पैसा और कम हुआ दूसरे गांव से लेकर के उनको इकट्ठा करके दिया। देखिए, कभी भी जीवन में यदि कोई भी कष्ट समस्या आती है तो घबराना नहीं चाहिए और हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम कितने से कितने ज़्यादा लोगों का सहायता कर सकें, क्योंकि सहायता करने में जो आनंद आता है वह आनंद और कहीं कोई जगह नहीं आता। दुखियों को दुख से निकालना, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल करना,
वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करना, अपने माता पिता के चरणों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, ब्राह्मणों का आदर सत्कार सम्मान करना, हमारे पुरोहितों का सेवा सत्कार करना, यह सब कभी आप लोगों को पाप के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। तो वह सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के उनको धन दिए और धन दे करके जो भी हो सका उनकी सहायता करे। जब मुखिया जी का बेटा एकदम स्वस्थ हो गया तो मुखिया जी ने उस बाबा जी जो विशाल नाम का लड़का था उसको बुलाया और कहा, बेटा क्या बात है, तुमने इतने जो है कि निर्छल भाव से मेरी सहायता की, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। विशाल ने कहा कि मुखिया जी, मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, मेरे यहाँ भी बहुत सारी बीमारियाँ आती थी। भगवान की कृपा से जब लोग स्वस्थ हो गए तब जा कर के मैं 2 पैसा कमाने लगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो विपत्ति मेरे ऊपर आई थी वही विपत्ति सबके ऊपर आ सकती है। भगवान न करे किसी के ऊपर आए, लेकिन जब वह विपत्ति आ जाए तो सहायता करने में क्यों दूर हटा जाए। इस प्रकार मुखिया जी ने उनको बहुत सारा धन्यवाद दे करके कहा कि धन्य हो तुम विशाल, और तुम्हारा यह जो विशाल नाम है यह विशाल हृदय के समान है। विशाल मतलब बड़ा, यह जो तुम्हारा हृदय है बहुत बड़ा है। ढेरों सारा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके उस विशाल को जो भी हो सका उन्होंने सहायता किया, क्योंकि वह अकेला रहता था। और जो गांव वाले थे सभी लोग प्रसन्न थे और एक दूसरे का सदैव सहायता करते थे। इस कहानी का मतलब यह है कि यदि आप एक गांव में रहते हैं तो गांव में सदैव सबसे मिलजुल करके रहिए। कभी किसी को देख करके जलिए नहीं, किसी को देख करके परेशान न होइए। भगवान की भक्ति कीजिए और सभी का सहायता कीजिए, सेवा कीजिए। आज रुपया है कल नहीं रहेगा, आज तन है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपके द्वारा दी गई सहायता से यदि कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पर चला जाता है, अच्छा अच्छा कार्य कर लेता है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कुछ हो सके कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। हर हर महादेव।